गवर्नमेंट ये कह रही है, पिछले 5 साल से बात चल रही है तकरीबन, कि कश्मीरी पंडितों को वापस उनका पुनर्वास हो और उन्हें कैसे बसाया जाए। बहुत सारी मुख्तलिफ इसके अंदर राय हैं। तमाम सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, वहां की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, लोग ये चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित अपने घरों में वापस आएं और वो जिस तरह से पहले रहते थे वो उसी तरह से रहें। वो बात और है कि वो जब उनसे ये पूछा जाता है कि वो उनमें से बहुत सारे घर तो या तो उन पे कब्जे हो गए हैं या फिर वो खंडरात बन गए हैं, खाली हैं, तो वहां पर कोई आके और अपनी जिंदगी दोबारा पीसीज में कैसे जो है वहां पे बसर कर सकता है। एक सवाल तो बनता है ये, जिसका जवाब फिर आगे से आज तक मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना। पर दूसरा जो एक रास्ता हमारी सरकार ने बनाया वो ये है, जिसके ऊपर मैं आपकी भी जो ओपिनियन है वो जानना चाहता हूं। वो ये है कि ये सैटेलाइट टाउनशिप्स की बात होती है, तो आप थोड़ा सा बताएं, एज अ कश्मीरी पंडित, आपके नजदीक, आपकी कम्युनिटी के नजदीक सबसे ज्यादा वायबल ऑप्शन आपको क्या नजर आता है? जी, आपने बड़ा फरमाया। मैं ये काफ़ी देर से इस मामले पे हमारी विद इन कम्युनिटी चर्चा होती रही है, और घर वापसी का एक ही अब मुद्दा रह गया है कश्मीरी पंडितों के पास। और जब से वाजपेयी जी ने एक थोड़ी सी रोशनी की किरण दिखाई कश्मीर में, वो एक स्टिकलर बन चुका है कश्मीर की साइकी में, कि अगर उस आधार पे कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत पे देखा जाए, जो शायद इस सरकार का भी प्रयास है, मगर इस सरकार की रेपुटेशन शायद इतनी अच्छी नहीं है जितना कश्मीरी मुसलमान को वाजपेयी के लिए एक अफेक्शन है, ट्रस्ट है। तो इस सरकार के लिए पता नहीं, क्योंकि ये सरकार भी बहुत ही वेल इंटेंशनड है कश्मीर के लिए, जो हमने देखा पिछले गुज़श्ता कुछ सालों में। और इन्होंने ही एक अच्छे ढंग की एक जमहूरियत दी वहाँ, डीडीसी के इलेक्शन साफ सुथरा करवाए, ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि कश्मीरी पर्टिकुलरली मुसलमान को समझना चाहिए कि सरकार जो भी हो दिल्ली में, तो सरकार के साथ ही बिजनेस करना होता है। ये किसी का चेहरा देख के नहीं होता है, ये सरकार एक इंस्टीट्यूशन होता है। तो हैविंग सेड दैट, मुझे ये लगता है कि जैसे आपने फरमाया कि बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा हुआ है, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रेस में सेल हुई हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ खंडरात हैं। तो नए सिरे से कश्मीरी पंडित उन जगहों पे नहीं जा सकता, उसका एक साइकोलॉजिकल वजह भी है। तो अभी रिसेंटली वो बेचारा अपना सरपंच अपने घर गया था, लोगों की खिदमत करता था, और मारा गया। तो इसलिए अगर एक गांव में 10 घर जाने की का प्रयास करेंगे, वो सिक्योर फील नहीं करेंगे। ये सबको समझना चाहिए, कश्मीरी मुसलमान को भी, क्योंकि कश्मीरी मुसलमान अभी उस लेवल पे नहीं आया है कि वहाँ पूरा टेररिज्म ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, सफ़ेद हाथी अभी बैठा है वहाँ, वो किसी को भी बम्प ऑफ करवा सकता है। तो जब तक कश्मीरी पंडित एक सैटेलाइट टाउनशिप में, हम तो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट बेसिस पे 3 जगह जो अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट्स थे, बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर, अगर इन जगह पे एक अच्छी सी एक स्मार्ट सिटी जिसमें कंपोजिट हैबिटेशन हो, ज़्यादातर कश्मीरी पंडित हो और थोड़े बहुत जो बाकी मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, फौजी हैं वहाँ वहाँ के, तो सब रह के मिलजुल के रहें। तो वही एक वायबल सोल्यूशन है कि एक स्मार्ट सिटी जहाँ सब फैसिलिटीज़ हों, और जहाँ फैसिलिटीज़ लाइक हॉस्पिटल्स हों, लाइक स्कूल्स हों, अच्छे हाइजीन हो, सब कुछ जो जहाँ स्मार्ट सिटी में होता है। अगर वैसा कोई प्रावधान है तो कश्मीरी पंडित कल जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। कश्मीरी पंडित घर जाने के लिए, घर वापसी के लिए काफ़ी उत्सुक है। अब 31 साल बहुत वनवास हो गया अपने घर से बाहर रह के।
ये जो रूटलेसनेस है कश्मीरी पंडित की, ये उसकी साइकी में, डीएनए में घुस चुकी है। अब वो उस रूटलेसनेस को नहीं सह सकता। रूटलेसनेस की वजह एक और बहुत डेंजरस वजह हो सकती है, एक कॉन्सिक्वेंस इसका डेंजरस हो सकता है कि ये कश्मीरी पंडित 7 लाख का कौम ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ये एक एक एंटिटी होके नहीं रह सकता है। अगर ये इतने बड़े वास्ट 130 करोड़ के मुल्क में और विदेशों में बसना शुरू करे तो ये तो ही विल लूज हिज रूट्स। तो इसलिए ये दायित्व बनता है सरकार का भी, मैं कहता हूँ कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी का भी, कि अगर उन्होंने कश्मीरियत को और इंसानियत को बचाना है कश्मीर और अपनी जनरेशन्स को बचाना है, उन्होंने भी ये पहल करना चाहिए। उन्होंने हमारी घर वापसी के लिए शिद्दत से जदोजहद करनी चाहिए कि पहला कंडीशन हमारा यही है कि हमारे भाई, बिछड़े हुए भाई वापस आए, और ये प्रधानमंत्री की कमिटमेंट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कश्मीरी मुसलमानों का जो इसमें कहना है वो ये है कि हम गेटवाइजेशन के बहुत खिलाफ हैं। हम कम्युनल हार्मनी के साथ रहना चाहते हैं हमारे हिंदू भाइयों के साथ कश्मीर में, मगर जब आप उनको सैटेलाइट टाउनशिप, स्मार्ट सिटीज के अंदर रखेंगे तो आप एक तरह से एक इजरायली मॉडल तैयार कर रहे हैं। और इसकी बात कश्मीर के मुसलमान ही नहीं, पाकिस्तान से भी बहुत होती है। और बाहर बसने वाले जो ओवरसीज पाकिस्तानी कश्मीरी हैं वो बड़ा इसको जी उछालते हैं और उस पर बातें करते हैं कि देखें हिंदुस्तान भी इजरायली मॉडल अपना रहा है, और ये भी जैसे कि वहां पे है फिलिस्तीन इजराइल के अंदर, ये भी छोटे छोटे गेटोज बनाना चाहते हैं अपने। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं, और उसके बाद में फिर आपसे सवाल भी पूछता हूं कि मैं मानता हूं कि ये सैटेलाइट टाउनशिप्स ये एक अल्टीमेट सॉल्यूशन किसी भी कौम के लिए नहीं हो सकता। और जो मैं कौम की बात करता हूं तो हिंदू और मुसलमान दोनों की बात करता हूं जो कश्मीरी हैं। मगर बहुत जरूरी है कि कश्मीरी हिंदुओं का एक फुटहोल्ड तो हो अपने इलाके में दोबारा। और वो तभी मुमकिन है कि जब उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी उन्हें दिखाई देगी। और वो एक सैटेलाइट टाउनशिप के अंदर, स्मार्ट सिटी के अंदर ही दिखाई दे सकती है। आप क्या समझते हैं? हर जो पॉलिटिकल पार्टी है, सेपरेटिस्ट ग्रुप है, वो बार बार उनकी सुई एक ही बात पे अटकी हुई है कि जी ये यहाँ पर आके गेटोइज्म करना चाहते हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दोज पीपल, अशोक जी? देखिए, मैं साफ साफ सफाई के साथ एक चीज कहना चाहता हूँ। ये गेटोवाइजेशन इजराइल के टाइप का ये शुरू हुआ सेपरेटिस्ट से, और सेपरेटिस्ट तो तोते की तरह पाकिस्तान की बोली बोलते हैं। और ये पाकिस्तान और आईएसआई का एक प्रयास है कि कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको तो एक सिचुएशन मिली हुई है। कश्मीरी पंडित फ्री कश्मीर तो उनके पास एक नक्शा बना हुआ है, और उनका जो एजेंडा है टू अचीव सेसेशन ऑफ कश्मीर, उनके लिए वो दिखता है कि ये आसान चीज है। अगर सेपरेटिस्ट लोग ये प्रोपेगेंडा बन रही है, उन्होंने शुरू किया, और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के कहने पे किया और आईएसआई के कहने पे किया। कोई गेटोवाइजेशन नहीं है। जिसने ये शुरू किया वो मायसूमा के एक डिंजी से इलाके में रहता है, उसके पास 3 कमरे भी नहीं है अपने, लैट्रिन भी शायद हो ना हो उसके घर में। क्या वो नहीं चाहेगा कि वो मेरे साथ सैटेलाइट टाउन में रहे, मॉडर्न फैसिलिटीज में रहे? ये क्या बकवासनामा है, ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। ये तो ब्रेनलेस प्रोपेगेंडा है जिसको मैं कहता हूँ। जैसे और भी लोग हैं अपने आलीशान मकानों में रहते हैं, उन्होंने अपने इर्द गिर्द गैटो बना के रखे हैं, तो वो क्या गैटोज में नहीं रहते हैं, आलीशान मकानों में रहते हैं? भाई, मेरा भी उतना ही हक है कि मैं भी एक मॉडर्न इम्यूनिटी के साथ मॉडर्न सिटी में रहूं। मैं कहाँ कहता हूं कि एक्सक्लूसिवली मैं ही रहूंगा या मेरा ही कौम रहेगा, और भी लोग रहें वहां। और भी जो विक्टिम्स हैं, कश्मीर में मुसलमान विक्टिम नहीं है टेररिज्म का।
कश्मीर में विक्टिम नहीं है और बाकी जातियों के शिकार नहीं है, पॉलिटिकल जाति के नफरत के विक्टिम नहीं है वहाँ। हमारे साथ जो लोग रहना चाहते हैं वो वेलकम, लेट देम लिव विद। मगर अगर एक 7 लाख पॉपुलेशन को आप घर वापसी का प्रोग्राम देते हैं, जैसे आपने फरमाया कि कहीं ना कहीं तो फुटहोल्ड देना है, सामान उठ के मैं कहाँ चला जाऊं, टेंट में थोड़ा जाऊं यहाँ से जाके। तो ये जो उनकी मेंटेलिटी है ये पॉलिटिकली ओरिएंटेड है, इसमें कोई वजन है नहीं, ना मॉरल और ना इंसानियत के इस पे है। ये तो उनका पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग गेम है विज़ अवे न्यू दिल्ली। ये उसी रिफ्लेक्शन उसी माइंडसेट का है जो उनका माइंडसेट एंटी दिल्ली है। जब तक वो ये ना सोचे कि कश्मीरी पंडित दिल्ली का एजेंट नहीं है, कश्मीरी पंडित कश्मीर का एजेंट है, कश्मीरी है, ये कश्मीरी मुसलमान को सोचना चाहिए। और मैं ये एम्फेसिस करता हूँ, मैं कश्मीरी हूं और कश्मीरी एजेंट हूं। यस, आई एक्सेप्ट दैट। बड़ी अच्छी बात आपने कही अशोक जी। दिल्ली में 30 साल रहे, अरे तुम लोग पाकिस्तान के भी एजेंट हो, वहां के भी एजेंट हो, दिल्ली के भी एजेंट हो, पता नहीं कहाँ कहाँ के एजेंट हो, और तुम ये बात कर रहे हो मेरे लिए और मेरी कौम के लिए। शर्म होनी चाहिए उन लोगों को, उनको ये एहसास होना चाहिए कि कश्मीरी पंडित कश्मीरी है, ठीक है, कश्मीरी दिल्ली वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक कश्मीर के मुसलमानों की तरफ से दलील दी जाती है, आर्गुमेंट दी जाती है, और उनकी तरफ से एक शिकवा है, बल्कि मैं ये कहूं कि जो कश्मीर से बाहर बैठे कश्मीरी हमारे हिंदू भाई हैं, उनका जो व्यू पॉइंट है वो काफी रिजिड है, और कश्मीर से बाहर रहकर ये रिजिड व्यू पॉइंट रखना बेहद आसान है, और इससे कम्युनिटी के दरमियान दूरियां बहुत पैदा होती हैं। आप क्या समझते हैं कि घर वापसी के लिए कश्मीरी पंडितों को भी एक थोड़ी सी नरमी दिखाने की जरूरत है? उनकी तलखी अपनी जगह बिल्कुल जायज है, क्यों ना हो, आखिर 30 साल से वो विस्थापन की जिंदगी बिता रहे हैं। मगर हर वो बात जिसके ऊपर कैसे भी हो मुसलमानों के खिलाफ कोई भी अगर खबर आती है, उसको जोर शोर से आगे बढ़कर और उसका इस्तकबाल करना और ये कहना उसको और जस्टिफाई करना कि देखें हम तो कह रहे हैं पिछले 30 सालों से ये तो है ही ऐसे। तो इस रवैये के साथ में वापस जाके और उनके दरमियान रहना कितना मुश्किल होगा? मुश्किल नहीं होना चाहिए। हम्म। एक रीजन, क्योंकि कश्मीर में भी जितना रेडिकलाइजेशन हुआ है वो ओपिनियन भी वहाँ डोमिनेंट है, और वो ओपिनियन कोई लॉजिक समझती नहीं है। उनका एक ही लॉजिक है, एंटी हिंदू, एंटी इंडिया और एंटी कश्मीरी पंडित। ये है, एक खासा तादाद में लोग हैं वहाँ। और कश्मीरी पंडितों में कितनी रेडिकलाइजेशन है। कश्मीरी पंडित कौम तो शुरू से ही पढ़ी लिखी कौम है। अगर कश्मीरी पंडित बावजूद की हिस्टोरिकल रिप्रेशंस के, तो मुस्लिम रूल में कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस हुए हैं, अगर बावजूद उसके वो वापस जाके उसी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करके, इवन फारसी भी पढ़ाया कश्मीरी पंडितों ने, इतनी एडाप्टेशन है उनके उसमें। आज की डेट में, डेट ऑफ इंफॉर्मेशन, एरा ऑफ विजिबिलिटी, एरा ऑफ ट्रांसपेरेंसी में, आज कैसे आप ये सोच भी सकते हैं कश्मीरी मुसलमान के कश्मीरी पंडित कम्युनल माइंडसेट लेके आएगा? वो सवाल ही नहीं। अगर कश्मीरी पंडित को ऐसा कम्युनल माइंडसेट होता तो वो शायद परवीन तुगड़िया के साथ होता। वो हिंदुस्तान के सेक्युलर कानून, कॉन्स्टिट्यूशन का यकीन नहीं करता होता। उसको तो तुगड़िया का वो उठाना चाहिए था त्रिशूल। मगर कश्मीरी पंडित की हेरिटेज और उसकी सिविलाइजेशन और उसका इंटेलेक्ट ये है कि वो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का कायल है पॉलिटिकली।
और वो अपना सनातन धर्म और शैविज्म को कंबाइन करके अपना रिलीजन चलाता है। वो एक साइडा नहीं है, उसका जो सिंथेसिस है अपने रिलीजियोसिटी का, और जो उसका इमेंसिपेटेड लेवल है पॉलिटिक्स का, वो कश्मीरी पंडित को कभी भी नफरत नहीं कराएगा दूसरे कौमों से। बड़ी अच्छी स्कार हैं, बड़ी अच्छी आपने बात स्कार। की जी। मगर हाँ, एक सच ये भी तो है कि कश्मीरी पंडित तो चले सेकुलर माइंडेड है और हमेशा से सेकुलर माइंडेड ही था, मगर वहां पर जो सोच है इस्लामिस्ट जो सोच है, प्रॉब्लम वो है। मेरे दोस्त हैं बड़े करीबी, उन्होंने कहा कि मैं आपको सच सच बताऊं तो अवाम के अंदर अफसोस भी है और वो चाहते भी हैं कि कश्मीरी पंडित आए, मगर वो ये चाहते हैं कि वो एज अ टूरिस्ट आए, वो यहाँ पर आके होटलों में रहे, यहाँ पे खरीदारी करे और यहाँ से ड्राई फ्रूट्स हों, आपके कारपेट्स हों, वो लेकर जाएं। लेकिन जैसे, और हो सकता है कि जाते वक्त एयरपोर्ट पे वो आपके गले रख के रोए भी, लेकिन जब आप उसको ये कहेंगे कि मैं वापस आ रहा हूं और परमानेंटली आ रहा हूं, तो वो अनईज हो जाते हैं थोड़ा सा ये सुनकर। हैव यू फेस्ड समथिंग लाइक दैट? इट इज ए परसेप्शन, ये एक परसेप्शन है चंद लोगों का। ठीक है। और वो ओपिनियन मेकर्स नहीं है, वो गांव में नहीं बसते, वो शहरों के कहीं कहीं वो जो हैं कूचे गलियां वहां रहते हैं। ये उन लोगों का सोच, और ये एक छोटे वेस्टेड इंटरेस्ट का भी सोच हो सकता हम्म। है, जिसको लगे कि मैं compete करना है दोबारा से कश्मीरी पंडित के साथ। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार ये प्रोपेगेंडा हुआ कि कश्मीरी पंडितों ने सेंट्रल सर्विसेज पे यहाँ कब्जा किया, इसलिए ये हमारे दुश्मन है। बैंकों में इनकी ज्यादा तादाद है, सेंट्रल सर्विसेज में है। हाँ, ये कहा गया 30, था कि 85% गेजेटेड पोस्ट्स हाँ, हैं वो कश्मीरी पंडितों के पास है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, आज की डेट में हर उस सेंटर इदारे में, हर उस बैंक में मुसलमान है। तो मसला क्या हल हो गया क्या? हमारे बाहर रहने से कश्मीर का मसला हल हो गया क्या? उनकी सोच बदल गई क्या? मसला ये है कि कश्मीरी पंडित उनकी सोच के ताबे कश्मीर नहीं जा सकता है। कश्मीरी पंडित अपने हक से अपने घर जाना चाहता है और अपना घर जाएगा। ये एक मैसेज है कि वो उनके किसी भी खराफात, किसी भी माइंड सेट के, किसी भी प्रोपेगेंडा के ताबे नहीं होगा। जो उसने करना है एज कश्मीरी वो करेगा। और कश्मीरी पंडित कश्मीरी है, वो उनसे ज़्यादा कश्मीरी है। 72 पॉपुलेशन कश्मीर की बाहर से आई है जो आज कश्मीर को क्लेम करते हैं। हम तो ओरिजिनल कश्मीरी। ठीक कह उनके रहे हैं आप। बड़े बड़े उनके बड़े बड़े जोमा सईद अली शाह गिलानी ये भी बाहर का ही है। इसको जी। कोई हक नहीं बनता है कश्मीर के लिए बात करने का। मुझे पूरा हक है अपने लिए बात और कश्मीरियों के लिए बात करने का। बाहर से जो आए हैं सेटलर्स इन कश्मीर, जिनको मैं सेटलर्स कहता हूँ, ये तो सेटलर्स हैं जो सेसेशन चाहते हैं, जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। ये सेटलर्स हैं, आउटसाइड सेटलर्स इन कश्मीर। ओरिजिनल कश्मीरीज हम लोग हैं, और हमारे साथ बहुत लोग हैं तादाद में, मुस्लिम मेजॉरिटी में। सेटलर्स की कंडीशन पे हम घर नहीं जाएंगे, हम अपनी कंडीशन पे अपने घर जाएंगे और अपने ही घर रहेंगे, बसेंगे। अब एक ये तो एक जो तो आप आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हुकूमतें जो होती हैं वो आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करती हैं। ये पूरी दुनिया में आज एक ट्रेंड बन गया है, पॉपुलर ओपिनियन को हवा देती हैं। केंद्र सरकार ने जब स्टेट गवर्नमेंट से कहा कश्मीर में कि ये थोड़ी बात पुरानी है कि आप जमीन अलॉट करें जिस पर हम किए स्मार्ट सिटीज, हम सैटेलाइट टाउनशिप्स बना सकें, जिस पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि जी हमारे पास तो कोई लैंड ही अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या वजह है कि इतने बड़े जम्मू कश्मीर में वहां की हुकूमत को यह कहना पड़ रहा है कि जी हमारे पास जमीन नहीं है, हम कहां पे आपको जमीन अलॉट करें?
ये तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अब तो वो रहा ही नहीं, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को पूछना तो है नहीं। अब तो डायरेक्ट वो देख सकते हैं कहाँ जमीन है। आज तो गूगल भी पड़ा है, सैटेलाइट से देख सकते हैं कहाँ खाली जमीन है, कहाँ क्या है। कोई शक ये नहीं। ये बहानेबाजी वहाँ के वेस्टेड इंटरेस्ट ब्यूरोक्रेसी की या वहाँ के पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट की, ये अब रिडंडेंट हो चुकी हैं, ये नहीं चलेंगी। कश्मीरी पंडित शैल गो बैक, विल गो बैक, हैज टू गो बैक। इसमें कोई दो राय है नहीं। चाहे मोदी रहे, 370 रहे, नहीं रहे, कुछ भी हो, तो हम सेटलर्स की कंडीशन पे नहीं जाएंगे, अपने वॉलंटरी वॉल्यूशन से जाएंगे। हमारा घर है, हमारे रूट्स हैं, और ये हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि सरकार हिंदुस्तान ने इसमें हमारी मदद करनी है, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्स इतना नहीं है। अगर हम इकोनॉमिकली काफ़ी एनरिच होते तो शायद हमें सरकार की भी ज़रूरत नहीं थी। हमें अगर कॉरपोरेट 2 हाउसेज मदद करते तो हम तो जाके बस भी गए होते अभी तक। हम सरकार के लिए इसलिए ताबे रहते हैं कि सरकार ने एक प्लान्ड सिस्टम में एक प्रोसेस के ज़रिए हमें सेटल करना है, और इनको करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। दे कांट एस्केप द कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, मॉरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। दिस इज देयर ऑब्लिगेशन। ये उनका एजेंडा भी है। अगर 370 हटाना एजेंडा था, कश्मीरी पंडित की वापसी भी एजेंडा उतना ही महत्व रखती। अगर बाबरी मस्जिद पे राम मंदिर बनाना इनका एजेंडा था, कश्मीरी पंडित की वापसी भी उतना महत्व रखती है, हिंदुस्तान की जनता के लिए और हिंदुस्तान के जोमाओं के लिए, हिंदुस्तान के रूलिंग पार्टी के लिए। और इसमें देश का कंसेंसस है कि कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहिए। ये नहीं कि कंसेंसस के बगैर ये कोई हिंदू ओपिनियन है। देयर इज अ कंसेंसस ऑफ 130 crores of people that Kashmiri Pandits should and shall go back to their motherland, to their homeland. ये हमारा कहना है। और आपका जो कहना है वो मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह पर। मेरा ये मानना है कि जब तक कश्मीरी पंडित अपने घरों में वापस नहीं लौट जाते, तब तक भारत के लोगों को, अगर आप कोई कड़वी बात भी करते हैं तो वो हमें बर्दाश्त करनी होगी। आखिर 100 करोड़ हिंदुओं के देश में 6 लाख 7 लाख लोग अपने ही मुल्क में, अपने ही देश में विस्थापन की जिंदगी बिता रहे हैं। आपसे जब पिछली बार बात हुई थी अशोक जी, तो कुछ लोगों ने ऐतराज जताया था कि इनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है। तो मैं उन लोगों को यह कहना चाहता हूं कि जमहूरियत में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में हर किस्म की पार्टी और उसके लिए सोच पाई जाती है। उसमें कांग्रेस के लिए भी जगह है, उसमें बीजेपी के लिए भी जगह है, और जो लेफ्ट का तबका है उनके लिए भी जगह है, और कोई और सोच भी है तो उसके लिए भी जगह है। तो ये कोई बात ना हुई कि जी फलां शख्स कांग्रेसी है, इससे बात नहीं की जा सकती। ये तो बात तो इस तरह से हो रही है जैसे कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मसलन बीजेपी है जो रूलिंग पार्टी है, मानो उसने कि जो सब्ज बाग दिखाए थे कश्मीरी पंडितों को, वो सारे उन्होंने बिल्कुल सारे वादे अपने पूरे कर दिए हैं और सब कुछ ठीक कर दिया है। ऐसी भी कोई बात है नहीं। रियलिटी ये है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद, इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद, इतनी बड़ी मईशत होने के बावजूद, आज हमारे ही देश में हमारी ही एक कम्युनिटी विस्थापन की जिंदगी बिता रही है। मैं एक सवाल छोड़े जाता हूं उन तमाम हिंदुओं के लिए भी। ये एक लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए और सोचने की बात है। एक बार के लिए क्यों ना इस पूरी सिचुएशन को पलट के देखें। अगर हिंदुस्तान में 100 करोड़ मुसलमान होते और कश्मीर घाटी में 1 करोड़ हिंदू होते जिन्होंने अपने यहां से 5 या 6 लाख मुसलमानों को निकाला होता, तो आप सोच कर देखें एक बार कि उनका क्या हश्र होता। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर टेबल उल्टा होता और हिंदुओं की जगह अगर वहां पे विस्थापित मुसलमान होते और भारत में 100 करोड़ मुसलमान होते,
और आप उन लोगों में होते अशोक जी जिन लोगों ने उन कश्मीरी मुसलमानों को वहां से निकाला होता, हो सकता है आपको रातों रात कलमा पढ़ना पड़ जाता। बढ़ जाता है। यस। ये बात मेरी थोड़ी तल्ख है, मगर ये एक हकीकत है। आप जो भी कोई अपील अपनी तरफ से करना चाहें अपनी कम्युनिटी के लोगों को कि आज उन्हें क्या करना चाहिए, उनमें से बहुत सारे, इनफैक्ट ज्यादातर जो हैं वो प्रो बीजेपी हैं, प्रो गवर्नमेंट हैं। तो उन्हें इस गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना चाहिए आज के दिन 19 जनवरी 2021 को? यही मुतालबा होना चाहिए, यूनानिमस मुतालबा, और यही है भी हमारा। चाहे कुछ लोग उनके साथ दीदा दानिस्ता वाबस्ता हैं, कुछ लोग बाहर से वाबस्ता हैं। और ये आपने एक कांग्रेस वाली बात करी कि कांग्रेस रजीम ने ही, मनमोहन सिंह ने ही 1700 करोड़ रुपए कश्मीरी पंडित विस्थापित को थोड़ा सा रिस्पेक्टेबिलिटी देने के लिए किया था। टेंटों से उठा के एक टेनमेंट में डाला, और 6000 नौकरियां जो आज गवर्नर साहब जितला रहे हैं वो सब उन्हीं की देन है। और जितने भी एडमिशन्स आज तक बच्चों के हुए, वो शरद पवार जब कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था बॉम्बे में, तो उन्होंने शुरुआत की, और फिर ये अर्जुन सिंह ने एचआरडी मिनिस्टर होते हुए उसको चलाया, और बाला साहब ठाकरे ने भी इसमें काफ़ी मदद की है। तो ये एक मिक्स्ड बैग है। कश्मीरी पंडित इशू ना कांग्रेस का है, ना बीजेपी का है, ना किसी और जमात का है। ये एक कौम का मसला है, ये हिंदुस्तान का मसला है, और इस पे कंसेंसस, राय आमा करना ज़रूरी है, और है कि कश्मीरी पंडित वापस जाएगा। मगर आज की डेट में जो अपील मैं करना चाहता हूँ सबसे, कि वो सरकार हिंद को आज की डेट में ये कहें कि हमारे साथ एक स्ट्रक्चर्ड प्लान पे डिस्कस करें, और हमारे साथ हमारी घर वापसी को फैसिलिटेट करें, जो हमारा एग्जाइल है उसको रिवर्स करें, और हम अपना वतन, अपना घर जाना चाहते हैं, और अपने रूट्स को रिट्रीव करना चाहते हैं, उनमें रहना चाहते हैं, और उनकी पुष्पनाही करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। विस्थापत के तौर पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डिसइंटीग्रेशन का खतरा है। इस कौम एक इलस्ट्रियस कौम है जिसने नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत काम किया है, फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी लीड रोल किया है हमारे नेताओं ने। तो हमें लगता है कि हम ये देश, थोड़ा बहुत ऋण हमें भी चुकाना चाहिए, कि हमें घर वापसी में पूरा शिद्दत से लिबरल हार्टेड, लिबरल फाइनेंशियल मदद करके हमें वहाँ घर वापसी करके वहाँ बसाएं, ताकि हम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी फिर से एक बार विद डिग्निटी, विद सिक्योरिटी, विद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वहाँ करें। क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये अभी भागा नहीं है। अगर हम अभिन्न अंग में नहीं रह सकते हैं, नहीं जा सकते, तो कहाँ जाएं? तो ये आज की डेट में मैं यही अपील करूँगा अपने सब भाई बहनों से, कम्युनिटी के, अपने सब कश्मीरी भाइयों से, कि कश्मीरी पंडितों का वापस जाना, घर वापसी तय है, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा बहुत लिबरल हार्टेड, लार्ज हार्टेडनेस दिखा के, थोड़ा सा लिबरल फाइनेंशियल पैकेज दे के वापस फैसिलिटेट करना चाहिए। और अगर कहीं कमी पेशी रहती है पॉलिटिकल डायलॉग प्रोसेस में, तो उसके लिए एक कंसेंसस का माहौल देश में, कश्मीर में बनाएं। इस वक्त बहुत मौजून एटमॉस्फेयर है, कश्मीरियों ने अपना फैसला अभी डेमोक्रेसी के लिए हक में सुनाया है। ये एक अच्छा माहौल है। इस माहौल में शायद वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट ज़्यादा प्रिवेल नहीं कर सकते हैं। ये अच्छा माहौल है एक इंट्रा कम्युनिटी डायलॉग के लिए भी, और ये अच्छा माहौल है एक कंसेंसस बिल्ड करने की। और हमें इसके लिए सरकार से और बिलखसूस प्रधानमंत्री से यही अपील है कि उन्होंने वादा किया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, उनके मंशूर में ये वादा है। अगर वो अपने बाकी वादे निपटा रहे हैं,
इस वादे को भी जल्द से जल्द निपटाएं, क्योंकि ये टाइम बाउंड होना चाहिए। इसको अब 31 साल बहुत होता है विस्थापित का, वनवास का। हमें घर वापस जाना है और ये हमारी विल है, हमारी डिटर्मिनेशन है कि हम जाएंगे, और आप हमें फैसिलिटेट करिए। बस यही मेरी अपील है। जी, बहुत अच्छी बात की आपने अशोक जी। और उसके साथ साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये भी उनका एक कंसर्न होता है कि जो वहाँ पे मिलिटेंसी जब तक कंट्रोल नहीं हो जाती है तब तक कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं बसाया जा सकता है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इसी मिलिटेंसी के दौरान हमने डीडीसी इलेक्शंस देखे और उसके अंदर जितने लोग आगे बढ़कर आए उन्होंने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में अपना विश्वास जताया। तो हमें चाहिए कि हम उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को यहां से और आगे लेकर जाएं, आगे एक नए नए कदम पर हम जो हैं यहाँ से रवा दवा हों। इसी उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, मगर ये जो बातचीत का सिलसिला है ये यूं ही जारी रहेगा। अगली बार मुलाकात होगी तो कोशिश करेंगे आपके साथ किसी कश्मीरी मुस्लिम को भी लें और उनसे भी सुने। आज आपने वक्त दिया अशोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। शुक्रिया अरविंद जी, थैंक यू।